हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं लेजी। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 80 लेकर आया हूं, जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको रीड कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरबीआई का पूर्ण रूप है रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन थे? भारत में वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो शांतिकांत दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR का पूर्ण रूप क्या है? CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है कैश रिजर्व रेशियो है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब क्या होता है? तो नॉन फार्मिंग एसेट होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला चरण। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला चरण। तो इसका आंसर होगा डी, 1991 में हुआ था। 1991 में। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएफएससी का कोड में कितने अक्षर होते हैं? आईएफएससी कोड में कितने अक्षर होते हैं? 11 होते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? बैंक को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआईसीआर का कोड किसके लिए किया जाता है? एमआईसीआर का कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाईसी का अर्थ क्या होता है? केवाईसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नन योर कस्टमर। नन योर कस्टमर। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बैंक कौन सा था? भारत में सबसे पहले बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। सबसे पहले था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई है? बैंकिंग लोकपाल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया के द्वारा की गई। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? स्मॉल फाइनेंस बैंक किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ग्रामीण और गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए। ग्रामीण और गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैंकों की वित्तीय स्थिरता की निगरानी कौन करता है? बैंकों की वित्तीय स्थिरता की निगरानी कौन करता है? आरबीआई बैंक करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसईबीआई का कार्य क्षेत्र क्या होता है? एसबीआई का कार्य क्षेत्र क्या होता है? शेयर बाजार होता है। इसका आंसर शेयर बाजार होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से क्या प्रभावित होता है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से क्या प्रभावित होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कौन करता है? बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कौन करता है? CRISIL करता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIBIL स्कोर किसके संबंधित है? CIBIL स्कोर किससे संबंधित है? ऋणी पात्रता से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट का क्या अर्थ है? रेपो रेट का क्या अर्थ है? तो आरबीआई द्वारा बैंक को उधार दी जाने वाली ब्याज का अर्थ होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई किस वर्ष स्थापित किया गया था? आरबीआई किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1935 में स्थापित किया गया। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबंदी भारत में कब हुई थी? नोटबंदी भारत में कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMPS का पूरा नाम क्या है? IMPS का पूरा नाम क्या है? इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज केवाईसी, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक केवाईसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आता है पासबुक केवाईसी के अंतर्गत में आता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण लेना और जमा लेना। इसका कार्य है ऋण लेना और जमा लेना। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NABARD किस क्षेत्र से संबंधित है? NABARD किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS का उद्देश्य तो बिल भुगतान की सुविधा के लिए किया गया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIMA योजना किससे संबंधित है? BIMA योजना किससे संबंधित है? बीमा से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BACS प्रणाली का उपयोग किस देश में किया गया था? BACS प्रणाली का उपयोग किस देश में किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में नो फ्रिल्स अकाउंट किसे कहता है? बैंक में नो फ्रिल्स अकाउंट किसे कहते हैं? बिना न्यूनतम बैलेंस वाला खाता कहलाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण बॉन्ड योजना किस उद्देश्य के लिए है? स्वर्ण बॉन्ड योजना किस उद्देश्य के लिए है? भौतिक सोना रखने की वजह निवेश, भौतिक सोना रखने की वजह निवेश करने के लिए। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक देश एक कार किस टैक्स प्रणाली से जुड़ा है? एक देश एक कार किस टैक्स प्रणाली से जुड़ा है? CAST से जुड़ा है। CAST से जुड़ा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली में मोरेटन पीरियड का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है EMI माप अवधि है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWIFT का कोड का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका किया गया था अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए। इसका आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI का पूरा नाम क्या है? NPCI का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का संचालन कौन करता है? UPI का संचालन कौन करता है? NPCI करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग टर्म EMI का क्या मतलब है? बैंकिंग टर्म EMI का क्या मतलब है? तो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CQ में MICR का कोड कहलाता है। CQ में MICR का कोड क्या कहलाता है? नीचे मध्यम में, नीचे मध्यम में कहलाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? RBI केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में NRI खाता किसके लिए है? बैंकों में NRI खाता किसके लिए है? NRI प्रवासी भारतीय के लिए है। NRI प्रवासी भारतीय के लिए। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के बैंकों को लाइसेंस मिलता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आता है और पूछा भी जाता है, बहुत लोगों से डिफरेंट हो जाता है। भारत में कितने प्रकार के बैंकों को लाइसेंस मिलता है? तो इसमें 2 प्रकार, व्यावसायिक और सहकारी बैंकों को मिलता है। ठीक है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPS का संबंध किससे है? BPS का संबंध किससे है? ब्याज दर परिवर्तन से। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में KASA का अर्थ क्या होता है? बैंक में KAS का अर्थ मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है करेंट एंड सेविंग अकाउंट होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक किसके अधीन कार्य करता है? कोऑपरेटिव बैंक किसके अधीन कार्य करता है? RBI और राज्य सरकार के द्वारा अधीन कार्य करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत QR कोड का उपयोग किसके लिए होता है? भारत QR का कोड किसके लिए होता है? पेमेंट रिसीव करने के लिए होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक किस राज्य से संबंधित है? धनलक्ष्मी बैंक किस राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित है। केरला से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहला निजी बैंक कौन है? भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहला निजी बैंक कौन है? तो ICICI बैंक है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत सभी बैंकों को खाता उपलब्ध कराया गया है? किस योजना के तहत सभी बैंकों को खाता उपलब्ध कराया गया है? जनधन योजना के द्वारा सभी बैंकों को खाता उपलब्ध कराया गया है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या है? वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या है? सभी बैंक को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBPS का कार्य क्या है? IBPS का कार्य क्या है? बैंकिंग परीक्षा योजना है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली में ओवरड्राफ्ट का अर्थ क्या है? बैंकिंग प्रणाली में ओवरड्राफ्ट का अर्थ क्या है? खाते में बैलेंस ना होते हुए भी पैसा निकालना। इसका आंसर
सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSU बैंक का मतलब क्या होता है? PSU बैंक का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? भारत में पहला डिजिटल बैंक कौन था? तो DG बैंक था, DBS बैंक था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSE किसका संक्षिप्त रूप है? BSE किसका संक्षिप्त रूप है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर मार्केट का पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस की अधिकतम सीमा कितनी होती है? बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 5 लाख तक की होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फिनटेक शब्द किससे संबंधित है? भारत में फिनटेक शब्द किससे संबंधित है? वित्तीय तकनीक से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME किससे संबंधित है? MSME किससे संबंधित है? लघु मध्यम और सूक्ष्म उपयोग से संबंधित। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NPCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2008 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसेक्स किससे संबंधित है? सेंसेक्स किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक को बेकार टू द गवर्नमेंट कहा जाता है? किस बैंक को बेकार टू द गवर्नमेंट कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंकों में UPI सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय बैंकों में UPI की सेवा शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इंटरफेस और फॉर मनी भीम के ऐप्स किस पर अधिक हैं? UPI पर। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है APS का पूरा नाम क्या है? APS का पूरा नाम क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक का KYC उद्देश्य क्या है? बैंक का KYC उद्देश्य क्या है? ग्राहक की पहचान सत्यापित करना। ग्राहक की पहचान सत्यापित करना। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल्ड बैंक का उल्लेख कहाँ किया जाता है? शेड्यूल्ड बैंक का उल्लेख कहाँ किया जाता है? RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में किया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDBI बैंक अब किस प्रकार का बैंक है? IDBI बैंक अब किस प्रकार का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? भारतीय महिला बैंक था। भारतीय महिला बैंक था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है QR कोड में QR का अर्थ क्या होता है? QR कोड में QR का अर्थ क्या होता है? क्यूक रिस्पॉन्स होता है। क्यूक रिस्पॉन्स होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का खाता केवल विदेश में रहने वाले भारतीयों को खोल सकते हैं? किस प्रकार का खाता केवल विदेश में रहने वाले भारतीयों को खोल सकते हैं? NRE खाता खोल सकते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PP का मतलब क्या होता है? PPI का मतलब क्या होता है? PPI का मतलब क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMY मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? PMMY मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार सहायता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
DICG का मुख्यालय कार्य क्या है? DICG का मुख्यालय कार्य क्या है? जमा बीमा प्रदान करना। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने टोटल क्वेश्चन को देखा है। आप लोगों को मैं आंसर भी बता दिया हूं, तो आप इसकी एक डायरी बना लीजिए और डायरी में इसको आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।